दोस्तों, आज मैं आपको यमलोक की कहानी बता रही हूँ, जिसमें एक हाथी ने यमराज से शर्त लगाई। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। उसमें पाया गया कि हाथी ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म किए। वो जब बच्चा था तो मनुष्य के बच्चों के साथ खेलता कूदता, उसके साथ रहता। छोटे बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाता था। वो हाथी का बच्चा, उससे बच्चों के साथ खेलने में भी बहुत मज़ा आता था। एक दिन जंगल में शिकारी लोग आए और हाथी के बच्चों को पकड़ कर ले गए बेचने के लिए। लेकिन उसके मासूम से चेहरे पे उसमें से एक शिकारी को दया आ गई। उसने उस हाथी के बच्चे को चुरा कर अपने बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। हाथी और बच्चे दोनों बहुत प्यार से रहने लग गए। दोनों आपस में खेलते और अच्छे से रहते हैं। बच्चों के घर वाले को भी उस हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए सब लोग मिलकर उस हाथी को घर का सदस्य जैसा मानने लग गए। हाथी और शिकारी का बच्चा दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। शिकारी का बच्चा धीरे धीरे हाथी का मालिक हो गया। हाथी अपने मालिक का बात मानता, कोई अमानवीय व्यवहार नहीं करता, भगवान को भी धन्यवाद करता मन ही मन। इस तरह से यमराज ने देखा कि हाथी ने अपने जीवन काल में कोई अपराध नहीं किया। तो यमराज ने कहा, गजराज, तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे कर्म काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसलिए तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो हाथी ने बोला, यमराज जी, आप वाकई में मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होने वाला है, तो कृपया मुझे जिस भी किसी के रूप में जन्म दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार ना हो। मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है, इसलिए मुझे ऐसे जन्म दीजिएगा कि मुझे मनुष्य का अधिकार ना हो। हाथी की यह बात सुनकर यमराज बहुत चकित हो गया और बोला, गजराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान होते हैं, फिर भी तुम मनुष्य से दूर रहना चाहते हो। तो हाथी ने उत्तर दिया, यमराज जी, यही तो समस्या है कि मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान होते हैं। आपको शायद मनुष्य जाति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। यमराज बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ देखो, जितने भी मनुष्य खड़े हैं वो अपने कर्मों के हिसाब से जो भी फल मिलता है बिना किसी शिकायत के सब स्वीकार कर रहे हैं। हाथी मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका कारण ये है कि ये सभी आत्मा हैं, कोई जिंदा इंसान नहीं है। कोई जिंदा इंसान मिलेगा तो उसकी असली प्रवृत्ति का पता चलेगा। यमराज को हाथी की बात में रुचि आई और वो बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे मालिक को जिंदा बुला लेते हैं। यदि तुम्हारी बातें सत्य निकली तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। अब यमराज भी किसी जीवित मनुष्य से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि धरती पर से गजराज के मालिक को सशरीर उठा लाओ। यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि हाथी का मालिक पलंग पर सो रहा था। यमदूत ने पलंग सहित उसे उठा लिया और यमलोक की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर के सफर के बाद हरिलाल यानी हाथी का मालिक की नींद खुली तो वो अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन यमदूतों से पूछा, आप कौन लोग हैं और मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? तो यमदूतों ने कहा कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तो हरिलाल ने कहा कि वहाँ तो मरने के बाद जाया जाता है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तो यमदूत ने कहा कि आज वहाँ पर एक जिंदा इंसान की ज़रूरत है। दरअसल आज एक हाथी ने कहा है कि एक जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। तब हरिलाल ने सोचा कि वाह, वो तो मेरा ही हाथी है, कितना अच्छा हाथी है। जिंदा में मेरा इतना ध्यान रखा और मरने के बाद मुझे सशरीर ऊपर बुला लिया। लेकिन यमलोक तो यमलोक है। उसे थोड़ा भय लगने लगा। उसने बचने के लिए तरकीब निकालना चालू किया ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे अपने पलंग पर ही एक कागज़ पेन मिला, जो वह सुबह हिसाब करते समय वहीं पर छूट गया था। उसने कागज़ कलम उठाया, कुछ लिखकर निश्चिंत हो गया। थोड़ी देर में वो लोग यमलोक पहुँच गए। जब वो यमराज के समक्ष गए तो यमराज ने हरिलाल को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और हाथी को बोला, देखो, तुम्हारा मालिक आ गया। अब ये अधना सा इंसान भला क्या कर लेगा? हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। हाथी और यमराज के बातों के बीच में ही हरिलाल बोला, आपको पता है मैं कौन हूँ? तब यमराज बोला, तुम एक तुच्छ प्राणी हो और कुछ भी नहीं। तभी हरिलाल को वो कागज़ यमराज को दिखाता है।
कागज देखते ही और कहता है, ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि मैं कौन हूँ। ये वही कागज था जिस पर वो आते समय कुछ लिख कर रखा था। कागज देखते ही यमराज अपने सिंहासन से फौरन उठ जाते हैं और उस पर हरिलाल को बिठा देते हैं। सिंहासन पर बैठते ही हरिलाल ने कहा कि यमराज, मैं यहाँ का राजा हूँ। अब मैं जैसे बोलूँगा हर किसी को वैसा ही करना पड़ेगा। हरिलाल ने बैठते ही एक घोषणा की कि अब स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। जितने भी व्यक्ति मरेंगे सीधा स्वर्ग में जाएंगे। देखते ही देखते नरक के सभी प्राणी स्वर्ग में पहुंच गए और नरक का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब जो भी प्राणी पशु पक्षी का अंत होता सीधा स्वर्ग में जाते हैं। हालांकि हरिलाल मन ही मन सोच रहा था, जिस दिन उसकी सच्चाई यमराज के सामने आएगी उस दिन यमराज उसे मार डालेगा। इस डर से वो दान पुण्य करने लगा। उसने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं उसका हिसाब किताब करके बताओ कि कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप। चित्रगुप्त ने सबके बारे में विस्तार से बता दिया कि किस किस को कौन कौन सी सज़ा मिलनी है। तब हरिलाल ने कहा कि इन सब की सज़ा माफ़ कर दो, किसी को भी कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हरिलाल ने हाथी की ओर देखा और कहा, क्यों भाई, तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुमने अपने पीछे मुझे भी बुला लिया। हाथी हरिलाल के पास आया और कहा, मालिक, आखिर आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? हरिलाल ने हंसते हुए कहा कि ये राज की बात है, राज ही रहने दो। हाथी ने विनती की, प्लीज़ मालिक बता दीजिए, मैं किसी से नहीं कहूँगा, प्लीज़ मालिक बता दो ना। हरिलाल हंसकर कहा, ठीक है भाई, तुम तो अपने हो, तुम तो मेरे प्यारे हाथी हो, तुझे बता देता हूँ। फिर हरिलाल ने हाथी से कहा कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफ़ी डर गया था। संजोग से मेरे पास एक कागज़ था, मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मनुष्य आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। ये कहकर हरिलाल जोर से हंसने लगा। हाथी मनुष्य की बुद्धिमानी से और भी ज़्यादा हैरान हो गया। हरिलाल ने हाथी को कहा कि ये बात किसी को बताना मत। हाथी ने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके काफ़ी दिन बीत गए। अब स्वर्ग में दिन पे दिन काफ़ी लोग भरते जा रहे थे। नरक का द्वार बंद हो गया था। कुछ ही दिन में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई। अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इधर पाताल लोक में श्रीहरि सोच में पड़ गए कि वहाँ यमलोक में क्या चल रहा है। यह सोचकर गरुड़ पर बैठकर यमलोक की तरफ चल पड़े। यमलोक पहुंचकर उन्होंने देखा यमलोक के द्वार पे यमराज जी विराजमान थे। तब विष्णु भगवान ने यमराज से पूछा, यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? यमराज बोले, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मेरे स्थान पर एक इंसान को नियुक्त किया था और आप ही अनजान बन रहे हैं। उसने जो कागज़ मुझे दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन उसे सौंप दूँ, और उस पर आपने हस्ताक्षर भी किए थे। यदि आपको यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए। यह कहकर यमराज ने विष्णु भगवान को वो कागज़ दिखा दी जो हरिलाल ने दी थी। तब कागज़ देखकर विष्णु भगवान ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, कौन है वह? भगवान विष्णु थोड़ा सोचकर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को तो यमलोक नहीं बुला लिया? तो यमराज ने कहा, भगवान, आप सही कह रहे हैं, मैंने एक जीवित इंसान को यमलोक में बुलाया था। फिर यमराज ने सारी बात श्री हरि को कह सुनाई। ऐसे में भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया। उस पत्र पर मेरे नहीं बल्कि उसी के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से तुम्हें दिया। अगर वो तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते, और फिर तुम्हें उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। फिर वो दोनों हरिलाल के पास पहुँचे। हरिलाल भगवान विष्णु को देखकर तुरंत ही सिंहासन से उतर गए और श्री हरि के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, कब से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे कब आप दर्शन देंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत चतुर हो। देखो यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ? तुझे ही अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। यमराज ने हाथी की ओर देखा और कहा, गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अभी तक ये मानता था कि देवता से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं होता, लेकिन आज मेरी यह धारणा गलत सिद्ध हो गई। गजराज, तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब शर्त के हिसाब से यमराज ने हाथी को मनुष्य बना दिया और दोनों की यादाश्त मिटाकर उसे धरती लोक पर भेज दिए। बोलो नारायण नारायण।